हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग आज एमसीक्यू पढ़ेंगे और ये एमसीक्यू है आपके चैप्टर नंबर 1 से और चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है, दोनों चैप्टर आपके यूनिट टेस्ट में आएंगे। तो दोनों चैप्टर से आपके लिए मैं एमसीक्यू लेकर आया हूँ और इसमें मैं 5 एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए और बहुत सारे एमसीक्यू दिए जाएंगे फ़ोटो के माध्यम से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। if a at the rate of b is equal to 2 multiply a multiply b plus a इंटू ए प्लस बी इंटू बी देन फाइंड। ये आपका दिया हुआ है, ये एट द रेट ऑफ साइन दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे एट द रेट ऑफ साइन इसमें क्या ऑपरेशन हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको मैंने यहाँ से ये ऑप्शन है वो सीधे सीधे आपको नहीं पता चलेगा। इसको सोल्व करने के बाद ही यहाँ से इसके जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन का आपको पता चल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, ये आपका ये जो फाइंड आउट करना है वो मैंने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, जो पहले नंबर पे लिखा है उसको 2 के साथ लिखा है, तो पहले नंबर पे लिख रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो लिख रखा है ना बी, तो ये बी यहाँ रहा है, तो ये दूसरे नंबर वाला लिख दिया। फिर प्लस साइन, ये वाला प्लस साइन मैंने यहाँ लिख दिया, ये वाला ब्रैकेट साइन लगा दिया। फिर ए इंटू ए, यानी पहले नंबर पे जो आ रहा है उसको 2 बार लिखना है। तो पहले नंबर पे 7 आ रहा है तो इसको 2 बार लिखना है। फिर प्लस, फिर क्या करना, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आया है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, बीच में प्लस साइन लगाना। तो बीच में प्लस साइन लगा दिया हमने ये वाला और इसको कर दिया। तो अभी इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 7 जा 14, 14 3 जा 42, तो 42 माइनस के हो गए। फिर उसके बाद ये 7 इंटू 7 किया तो ये 49 आ गए। फिर -3 इंटू -3 किया तो ये प्लस के 9 आ गए। अभी इन दोनों को मैं सोल्व करता हूँ। माइनस के 42 है, प्लस के 49 है, तो यहाँ पे 7 आ गया और ये प्लस 9 हो गया। तो 7 + 9 कितने हो गए, ये 16 हो गए। तो आपका आंसर कितना आ गया, 16 आ गया। तो 16 इसमें ऑप्शन दे रखा है, ये वाला ऑप्शन 16 दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पर ये दे रखा है आपका -8 डिवाइड बाई 0। तो -8 डिवाइड बाई 0 यानी डिवाइड करते हैं 0 से। जब आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। ये आपको अच्छी तरह समझ लेना है, इसमें कुछ ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका नोट डिफाइंड आएगा, क्या आएगा, नोट डिफाइंड। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं बता देता हूँ। जैसे 0/7 है तो ये तो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, लेकिन आपका 7/0 कर दिया तो ये ना तो 7 होता है ना 0 होता है, ये नोट डिफाइंड आता है। क्या आता है, ये नोट डिफाइंड, ये नोट डिफाइंड आता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें सीधा सीधा पता होना चाहिए कि अगर हम किसी नॉन ज़ीरो नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, नोट डिफाइंड आता है। ठीक है, तो ये आपका पहले ही इसमें कुछ कैलकुलेशन करने से पहले ही हमें पता चल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा ये थर्ड वाला क्वेश्चन आता है। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, द वैल्यू, इनकी वैल्यू, इनको सोल्व करने के बाद कौन सी वैल्यू आएगी ये आपको बताना है। तो यहाँ से मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, तो यहाँ से ही लिख लेता हूँ। तो ये जो है आपका, इसका क्या आएगा, -1 उसकी पावर 27 है। तो 27 कैसा नंबर है, ओड नंबर है। तो -1 की पावर अगर ओड हो तो हमेशा आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। ठीक है, इसका -1 आ जाएगा मल्टीप्लाई। अभी -1 है, इसकी पावर 53 है। 53 कैसा नंबर है, ओड नंबर। तो -1 की पावर अगर ओड नंबर है तो -1 ही आता है। इसके बाद यहाँ पे -1 है, इसकी पावर 4 है, तो 4 कैसा है, ईवन नंबर है। तो ये ईवन नंबर है, तो -1 की पावर ईवन नंबर हो तो वो क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो -1 इंटू -1, ठीक है, -1 और -1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 आता है, और ये 1 यहाँ पे हो गया। तो इसका कितना आंसर आएगा, लास्ट में 1 आएगा। तो 1 आंसर कहीं दे रखा है, ये वाला ऑप्शन बी है, ये करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, इस तरह से हम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेना है। तो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा सोल्व करने के बाद ही हमें पता चल पाएगा। तो इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ से, 45 माइनस 54 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 है, ये 5 मल्टीप्लाई -3 है। इसको जब सोल्व करते हैं तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले BODMAS वो फार्मूला याद होगा। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो 45। ठीक है, अब क्योंकि सबसे पहले डिवाइड को सोल्व किया जाता है तो बाकी तो इसमें दूसरे कुछ है नहीं, तो डिवाइड को ही करना पड़ेगा। तो 54 और 3 को डिवाइड करते हैं तो 18 आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, -18 आ गया। इनको सोल्व कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ से इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये 5 को और -3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, -15 आ जाता है। ठीक है,
तो अभी इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो ये कितने आते हैं हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। ये 45 आ गया और -18 और -15, तो ये कितने हो गए -33 हो गए, -33 हो गए। उसके बाद इसको माइनस करते हैं तो ये कितना आता है, माइनस करने के बाद 45 और 33 माइनस करते हैं तो ये तो 2 आ गया और ये 1 आ गया, तो ये 12 आ गया। ठीक है, तो 12 आंसर आना चाहिए आपका। तो 12 आंसर आपका ये है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स अपना ये 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5th क्वेश्चन में क्या है, इफ़ ए डिवाइडेड बाई -35 इज इक्वल टू -5, द वैल्यू ऑफ ए इज, इसमें 2 बार लिख दिया यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ ए इज, ए की वैल्यू आपको बतानी है। तो स्टूडेंट्स इसको भी थोड़ा सा हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखते हैं ए डिवाइड बाई -35, ठीक है, और इज इक्वल टू -5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको आगे सोल्व करते हैं। तो ए डिवाइड का मतलब, डिवाइड करने का मतलब अपॉन में लिखना भी होता है। इसमें ए और ये माइनस के 35 आ गए, तो इसका मतलब ये इस चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया और इज इक्वल टू -5 है। ठीक है, तो स्टूडेंट ए और ये यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पे इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, -5 तो इधर है ही, और मल्टीप्लाई ये -35 इधर चला जाएगा, तो -35 ये चला गया। तो इसका मतलब ए की वैल्यू हम जब निकालते हैं तो ए कितना आएगा, माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, और 35 को 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 175 आता है। तो ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 175। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा स्टूडेंट्स, इसमें ऑप्शन डी है वो सही रहेगा, इसका आंसर 175 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, सोल्व MCQs और क्वेश्चंस विल बी सेंड। क्वेश्चंस जो हैं वो आपको फ़ोटो के माध्यम से आपके पास भेज दिए जाएंगे, और वो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से आपको बहुत अच्छी तरह से उसको सोल्व करना है आपको। थैंक यू स्टूडेंट्स।